नमस्कार। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे राहु और गुरु की विभिन्न भावों में युति की, तो इसको हम चांडाल दोष बोलते हैं। और अब बारी आती है 10th हाउस की। अगर आपके 10th हाउस में राहु और गुरु या फिर गुरु या राहु की युति है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो देखिए, राहु और गुरु का 10th हाउस में मुख्य रूप से रिजल्ट है वो उतना अच्छा हम कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं राहु 10th हाउस में बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ पर जुपिटर के साथ होने से वो कहीं ना कहीं आपके करियर में कुछ बाधाएं जरूर देता है, या आपके पास ऐसा जॉब होता है जहाँ पे आपके पास सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसकी इन जनरल हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु है वो नॉलेज के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं, गुरु मान सम्मान के कारक हैं, और ये एजुकेशन के कारक भी हैं। और हमारे जीवन में हम सात्विकता से, हम धार्मिक पथ को फॉलो करते हुए, स्पिरिचुअल जो कार्य हैं वो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और जीवन के प्रति एक पॉजिटिव सोच, एक बहुत अच्छा इंटेंट देते हैं जुपिटर। तो कहीं ना कहीं जुपिटर का रोल हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। साथ में ये भाग्य के स्वामी भी हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य भी इनके हाथ में होता है। अगर आपका जुपिटर कुंडली में अच्छा है तो आपका भाग्य साथ दे सकता है। अब अगर बात करें राहु की, तो राहु एक तरह से एरी एलिमेंट है, यानी वो वायु तत्व है। और जुपिटर की अगर बात करें तो जुपिटर फायरी है, यानी वो अग्नि तत्व है। तो यहाँ पर राहु जो है वो बहुत ज़्यादा भ्रमित करता है, लेकिन राहु जब अपने अच्छे रिजल्ट देता है तो जातक की झोली भी भर देता है। लेकिन राहु को हम हमेशा बुरा ग्रह मानते हैं, अशुभ ग्रहों की श्रेणी में ही रखते हैं। पर 10th हाउस की जहाँ भी बात आती है वहाँ पर राहु हमेशा आगे ही रहते हैं रिजल्ट देने के मामले में। हाँ, आपका राहु अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, राहु और गुरु पर कुछ बातें लागू होती हैं। जैसे राहु जिस भाव में होते हैं उस भाव के प्रति जातक को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देते हैं, और इतना भयंकर ऑब्सेशन देते हैं जितना कोई भी अन्य ग्रह नहीं दे सकता। यहाँ तक कि मंगल भी आपको उतना एग्रेशन या उतना एक्साइटमेंट या उतना जो कहीं ना कहीं उस भाव के प्रति आप में जो एग्रेशन रहता है वो नहीं दे सकता। तो ये इनका जो ऑब्सेशन है वो बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। ऐसे केस में जातक जिस भाव में राहु होगा उससे संबंधित कार्य वो जरूर करेगा, राहु की दशा या अंतर्दशा में। तो यहाँ पर राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की जो पावर है, उस ग्रह के जो कारकत्व हैं वो खुद राहु ग्रहण करके और उनको एम्पलीफाई कर देते हैं। अब गुरु के मामले में जहाँ तक बात है, गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को कहीं ना कहीं वो एक तरह से एक्सपांड करते हैं, उस भाव को विस्तार देते हैं। तो दोनों ही विस्तार ही देने वाले हैं। और गुरु जो कि हमारी जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें ड्यूअल साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जिस भाव में बैठेंगे वहाँ ड्यूअलिटी भी देते हैं, यानी द्वैतता देते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं इस केस में कि राहु और गुरु की युति अगर आपके 10th हाउस में हो तो कई बार ऐसे चांसेस भी बनेंगे, अगर ये युति आपको अच्छे परिणाम दे रही हो तो आपके पास 2 जॉब हो सकते हैं एक साथ। अब यहाँ पर अगर हम गुरु को लेते हैं तो गुरु देखिए आपको एक अच्छा सलाहकार बना सकता है। 10th हाउस का गुरु आपको बहुत अच्छा टीचर बना सकता है और बहुत अच्छा स्पिरिचुअल जो फील्ड है उसमें फेमस बना सकता है। लेकिन यहाँ पर मोस्टली जुपिटर है वो स्पॉइल करने का काम भी करता है करियर को। लेकिन राहु की बात थोड़ी अलग है। राहु जब भी 10th हाउस में आते हैं तो व्यक्ति या जातक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, बहुत अच्छा वो पॉलिटिशियन हो सकता है, यानी उसका जो भी उसका पद होगा वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहेगा हमेशा। तो इसके लिए जातक हमेशा अपना जो अधिकार है, जॉब करने का जो अधिकार है, जो कर्म का अधिकार है, उसको छीन कर लेगा। ऐसे केस में राहु उसको किसी से दबने नहीं देता, और जातक हमेशा ही सुप्रीम रहता है, यानी वो हमेशा अपना जो भी टारगेट होता है उसको अचीव करके ही रहता है। अब 10th हाउस के राहु वाले हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक फील्ड में भी फेमस हो, कोई बहुत अच्छे कलाकार भी हो, तो इस प्रकार का इनका जो जनरल रिजल्ट है वो रहता है। लेकिन अगर ये दोनों ही ग्रह एक साथ आते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर गुरु मेष राशि में बैठे हैं या सिंह में बैठे हैं
या अपनी दोनों राशियों धनु और मीन में बैठे हैं तो गुरु यहाँ पर अच्छे हैं और अच्छा रिजल्ट देने के लिए हम कह सकते हैं गुरु यहाँ पर तैयार है। और अगर कर्क राशि में भी गुरु बैठे हैं तो भी आपके लिए गुरु अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। राहु की जहाँ तक बात है, राहु मकर और कुंभ में, और गुरु की भी जहाँ तक बात है, गुरु भी कुंभ में, विशेषकर कुंभ राशि में गुरु अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं आपको 10th हाउस में। अब राहु की जहाँ तक बात है, राहु मकर और कुंभ में, राहु बुध की राशियों मिथुन और कन्या में, इसके अलावा शुक्र की राशियों वृषभ और तुला में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। साथ में ये आपके लिए कहीं ना कहीं नक्षत्र भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा और इनकी जो डिग्री है, डिग्री वाइज इनके बीच में कितना डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तभी आपको इनका जो पूरा प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आप उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार का ये रिजल्ट देने वाले। अब मोस्टली ये भी देखा गया है, अगर अकेला राहु भी यहाँ पर पावरफुल है तो राहु भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने में यहाँ पर सक्षम है। और ऐसा जातक हमेशा अपने करियर में वो बहुत बड़ी पोस्ट पे होता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस भी होता है अपने काम को लेकर। तो ऐसे जातक को चाहिए कि वो हमेशा कहीं ना कहीं मेहनत ज़रूर करे। अगर उसको ख़राब रिजल्ट भी मिल रहे हैं तो मेहनत करे, लेकिन ये दोनों ही ग्रह जब एक साथ आते हैं तो इनका प्रभाव मुख्य रूप से मेलेफिक टाइप का हो जाता है। और ऐसे जातकों को ये भी देखा गया है कि ये हमेशा अपना जो सेटिस्फैक्ट्री जॉब है, यानी जिसमें ये हमेशा एक संतुष्टि प्राप्त करते हैं मन में, उसको पाने में असफल रहते हैं। साथ में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं, पर लास्ट में इनको मिलता कुछ नहीं है। और ये भी देखा गया है कि यहाँ पर आपको जॉब जो भी मिलता है, आप उसमें सेटिस्फाई नहीं होते तो बार बार उसको चेंज करते रहते हैं। तो ऐसे जातकों का यही सीन रहता है कि वो बार बार या तो जॉब चेंज करते हैं या उनको जॉब अच्छा मिलता नहीं है या फिर उनका जॉब लगता ही नहीं है। और यहाँ पर अगर राहु आपका पावरफुल है तो फिर भी हम कह सकते हैं आप अच्छा जॉब पा सकते हैं। लेकिन गुरु अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिर राहु यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत आपको पेश आएगी जॉब के मामले में। तो ऐसा देखा गया। साथ में यहाँ पर जो राहु और गुरु की युति बनती है ये आपके दूसरे भावों को भी उसी प्रकार से कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी, क्योंकि इनकी जो दृष्टियाँ हैं दोनों की 5वीं 7वीं और 9वीं समान ही है। तो यहाँ से ये सबसे पहले देखेंगे आपके 2nd हाउस को। तो 2nd हाउस को अगर ये दोनों ही अच्छे हुए तो आपको बचत काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन पैसा आपके पास कई बार रुकता भी नहीं है जब इनका ख़राब रिजल्ट मिल रहा हो। साथ में फैमिली के साथ संबंध भी खराब रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं धन की बचत को लेकर। अपनी फैमिली की चिंता आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ में आप कुछ ऐसा भोजन, तामसिक भोजन भी कर सकते हैं अगर यहाँ पर राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और वो 2nd हाउस को देखते हैं। अब इनकी जो अगली दृष्टि पड़ती है वो 4th हाउस पर पड़ती है। 4th हाउस पर पड़ने से यहाँ पर ऑलरेडी केतु भी बैठे होते हैं 4th में आपके, तो वो कहीं ना कहीं आपको घर से डिटेच करते हैं और आपको कहीं विदेश यात्रा या ऐसा मौका देते हैं या घर से दूर जाने का मौका देते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपकी कुंडली में लग्नेश की पोजीशन भी ऐसी है कि वो आपको अपने जहाँ पे आपका जन्म व निवास स्थल से दूर दिखाती है, तो आप हो सकता है अपने घर से बाहर या घर से दूर या अपने निवास स्थान से बहुत दूर सफल हो सकते हैं जॉब के मामले में या करियर के मामले में। साथ में ऐसे जो जातक हैं जिनका केतु 4th में, उनको मदर की तरफ से ज़्यादा प्यार नहीं मिलता, कई बार स्नेह नहीं मिलता और उनको हो सके जहाँ तक मदर का सुख भी कई बार नहीं मिलता है और वो अपने घर से, अपने होम टाउन से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ती है 6th हाउस पर। 6th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ने से हालांकि यहाँ पर इनको कुल मिलाकर ठीक ठाक रिजल्ट मिलते हैं। राहु यहाँ पर जितनी भी बाधाएं होती हैं, शत्रु बाधा हो, चाहे किसी प्रकार का रोग हो या आप कहीं से लोन वोन लेते हैं तो वो बाधा भी आपकी हालांकि दूर करते हैं। पर कई बार जातक को जब ये युति खराब रिजल्ट दे रही हो, अगर ये युति अच्छी नहीं हो आपके लिए, तो यहाँ पर जातक को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है किसी भी कंपटीशन में, या कहीं वो लोन वगैरह लेकर फंस जाता है या अन्य प्रकार की उसको दिक्कतें आती हैं, जैसे शत्रु की समस्या आती है। तो ये दोनों ही ग्रह जब 10th हाउस में होंगे तो जातक कहीं ना कहीं उसका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा हो सकता है जॉब को लेकर, और वो हमेशा अपने जॉब को लेकर ही ज़्यादा चिंता करेगा।
और हमेशा वो आगे बढ़ने की ही कोशिश करेगा कहीं ना कहीं, पर उसके जो रिजल्ट्स हैं, इन दोनों के रिजल्ट्स जब उसको मिलते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर राहु इतना ज़्यादा ऑब्सेशन पैदा कर देता है और इतना ज़्यादा जातक को कहीं ना कहीं भ्रमित भी कर देता है कि जातक कई बार अपना करियर है वो सही दिशा में चुन नहीं पाता। तो जब करियर सही दिशा में नहीं चुन पाएगा तो उसको सफलता भी नहीं मिलती है। साथ में राहु ऐसा है जो हमेशा एक फेक इमेज क्रिएट करने के लिए जाना जाता है। तो ऐसा जातक हो सकता है कोई अवैध तरीके से जॉब प्राप्त करने की कोशिश करे, उसको जॉब प्राप्त भी हो जाए, लेकिन बाद में उसकी जॉब कई बार अच्छी चलती नहीं है। साथ में ये दोनों जो ग्रह हैं इनका वैसे ज़्यादातर हम कुंडली में प्रभाव नेगेटिव ही मानते हैं, पर अगर ये अच्छे हुए तो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। तो फिलहाल आपके लिए इतना ही।